जिस सीट से डॉन का पिता मुख्तार ने 5 बार जीत का रिकॉर्ड कायम किया, अब उसी सीट से बेटा विरासत की सियासी लड़ाई लड़ने के लिए उतरा है। पूर्वांचल की मऊ विधानसभा सीट इस समय यूपी की सबसे हॉट सीट बन गई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। इस बार उसका बेटा अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। मऊ की जनता के बीच एक डॉन का बेटा कैसे प्रचार कर रहा है, किस मुद्दे पर वोट की गुहार लगाई जा रही है, मऊ से इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र की यह खास रिपोर्ट देखिए। 8 लाइसेंसी हथियारों से लैस, 5 मुकदमों में आरोपी और करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक, नाम है अब्बास अंसारी। लेकिन ये असली परिचय नहीं है। असली पहचान है पिता का नाम और पिता का काम। यूपी की सियासी जंग में उतरे अब्बास पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मऊ सीट पर सबों की नजर है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी यहां से चुनाव मैदान में हैं। मुख्तार अंसारी के जेल में रहते चुनाव प्रचार की कमान इन्हीं के हाथ में हुआ करती थी और 4 बार मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते चुनाव जीता। अब उनके बेटे अब्बास खुद चुनाव मैदान में हैं। अब्बास, ये बताइए कि जब पिताजी जेल में रहते चुनाव जीतते रहे तो जाहिर है पूरी कमान आपके हाथ में होती होगी। क्या मंत्र है जीत का? कैसे लगातार 30 सालों से एक ही परिवार यहाँ से जीत रहा है? देखिए, जीत का मंत्र सिर्फ इतना है कि संविधान में कहा गया है कि सबको एक बराबरी का दर्जा दीजिए और सबको सम्मान दीजिए और सबका काम कीजिए। और वही हम लोगों का मंत्र है कि हम लोगों ने कभी किसी को ना जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना इलाके के नाम पर। आप मऊ की बात करते हैं, मऊ से दूर दूर से अगर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, बुंदेलखंड से भी लोग अक्सर यहाँ आ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो उस समस्याओं का भी समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो मऊ तो मेरा घर है। मेरे विरोधी तो कुछ और ही बात कहते हैं। विरोधी तो कहते हैं कि जो मुख्तार अंसारी की जो एक छवि है, जो एक डर का माहौल है, उसका भी बड़ा योगदान रहता है इस लगातार मिल रही जीत में। देखिए, मैं इतना आपसे कहूँगा कि आज आप मेरे साथ हैं और आज आप जब क्षेत्र में घूम लेंगे हमारे साथ, तो आप खुद ये सवाल अगली बार मुझसे नहीं पूछेंगे। तो क्या लग रहा है कि जो रॉबिन हुड की एक छवि है, इसका फायदा मिलता है? देखिए, रॉबिन हुड, माफिया, ये सारे लफ्ज़ मेरे ख्याल से मीडिया के भाइयों के माध्यम से दिए जाते हैं। हम लोग तो एक चीज़ जानते हैं कि हमारा परिवार कोई राजनीति में नया नहीं है। 1926-27 में भी हमारा परिवार जो है वो हमारे परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तब से हमारा देश खिदमत खल्क का दिल में जज्बा लेकर के, देश सेवा का जज्बा लेकर के, सभी समाज और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रख कर देश के संविधान और लोकतंत्र की बहाली के लिए इस तिरंगे के नीचे हमने हमेशा काम किया है। तो जब एक ही भाव है सेवा, तो फिर कोई भी भेदभाव नहीं होता है। गाड़ी बुलेट प्रूफ है। गाड़ी का नंबर है 786, सिर पर लाल टोपी और गले में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गमछा। चुनाव मैदान में बाहुबल के बल पर हैं या जनबल के साथ, ये बड़ा सवाल है। पहले आपने आशंका जताई थी कि जेल में आपके पिता की हत्या की साजिश रची जा रही है, हत्या हो सकती है। आप भी अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में आप चल रहे हैं। आपने सुरक्षा की बात भी कही है पुलिस से। तो किससे डर है? कौन सा खतरा है? क्या आधार है ये सब कहने का कि हत्या हो सकती है, खतरा है? किससे खतरा? देखिए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो परेशान तो होते ही हैं। देखिए, डर तो हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। हमारा मानना है कि मौत तो जिस दिन लिखी है उस दिन आती है, कोई टाल ही नहीं सकता है। मौत हयात तो अल्लाह ताला के हाथ में है। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि सत्ता में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा संरक्षण प्राप्त माफिया, दाऊद इब्राहिम के फाइली ब्रजेश सिंह, जो कि मेरे पिता के ऊपर 2001 में उसरी चट्टी मोहम्मदाबाद, इसी मऊ विधानसभा वो आ रहे थे अब एक कार्यक्रम को संबोधित करने, जब उनके ऊपर गोलियों की बौछार हुई, जिसमें हमारे कई लोग, मेरा ड्राइवर भी जो इस टाइम बैठा हुआ है वो भी कई गोलियों से घायल है, पीछे वाली गाड़ी के भी जो ड्राइवर है वो भी कई गोलियों से घायल है। ऐसे मेरे साथ अभी 5-7 लोग हैं, आपसे मैं मिलवाऊंगा, जो गोलियों से घायल हुए थे। तो उस पर गवाही शुरू हो गई है
और गवाही शुरू हो गई है तो सबको पता है कि विधायक मुख्तार अंसारी की गवाही हो जाएगी तो ब्रजेश सिंह का करियर ख़त्म हो जाएगा, उनको सज़ा हो जाएगी। इस डर से अपने जाति विशेष नेता को, अपने जाति विशेष बदमाश को बचाने के लिए नेताओं के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और उनके दबाव में ब्रजेश सिंह के पैसे की ताकत से साजिशें रची जा रही हैं कि जेल में किसी भी तरह विधायक जी को जहर दे दिया जाए, जेल में बंद सजाए याफ्ता कैदियों से उनके ऊपर हमला करवा के उनकी हत्या करा दिया जाए। लेकिन योगी तो इसको इस तरह से पेश करते हैं ना कि जो पहले माफियाओं का राज था उसको हमने ध्वस्त किया है, बुलडोजर हम चला रहे हैं और कानून व्यवस्था जो है वो अब काफ़ी बेहतर हुई है, तो वो तो इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं। देखिए, एक तरफा चीज़ मीडिया दिखाती है ना। आप अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट मंगाइए, वो कोई हमारी और आपकी बनाई हुई नहीं है, वो तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। अगर आप उस रिपोर्ट को देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जिसका रेट बढ़ा ना हो। ना ही महिलाओं के उत्पीड़न बढ़ गया है, डबल हो गया है, तो वहीं हत्याओं की भी जो फहरिस्त है वो दुगनी हो गई है। उसी के साथ साथ जितने भी तरीके के जो संगठित गैर संगठित अपराध हैं उनकी सबकी श्रेणी देखिएगा तो जाति विशेष के लोग उसमें आपको नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज भी 100 से अधिक आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया है। आज भी ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह को बीजेपी ने अपना सिंबल देकर के विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। आज भी धनंजय सिंह को बीजेपी से समर्थित जेडीयू पार्टी टिकट देकर के चुनाव लड़ा रही है, जबकि वो वांछित है, उनके ऊपर 25,000 का इनाम है और ये कहा जाता है कि उनको पुलिस ढूंढ रही है और वो आराम से अपने क्षेत्र में घूमकर प्रचार कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसे कई नेता और ऐसे कई गुंडे बदमाश हैं जिनको अपनी सहयोगी दलों से टिकट दिलवा करके चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये सिर्फ कहने की बात है कि माफिया राज खत्म कर दिया है। जब दाऊद इब्राहिम का फाइली हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र के जेल में अपने गृह जनपद में पूरे कार्यकाल में रहा और कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इस बात की इंगित किया है कि आप पता करिए कि बनारस जेल में कई घंटा जा करके वहाँ माफिया के साथ बैठ करके प्रदेश के मुख्यमंत्री बात करके आए हैं। तो ये सारी चीज़ें साफ है। यूपी के चुनाव में बीजेपी बुलडोजर को बड़ा मुद्दा बना रही है। योगी का बुलडोजर मुख्तार के ठिकानों पर भी चला है। मुख्तार के परिवार को ये बुलडोजर चुनाव प्रचार के दौरान भी याद आ रहा है। बुलडोजर की चर्चा जिस तरह से हो रही है ये तो एक सच्चाई है ना कि मऊ में कई ऐसे जो माफिया थे उनकी इमारतें गिराई गई, बुलडोजर उन पे चले, पहले नहीं चलते थे, तो ये तो एक सच्चाई है ना। इसका जवाब जनता देगी। जनता से बड़ा कोई नहीं, जनता ही सबसे बड़ी है। जब लोकतंत्र का पर्व है ये और जब 7 तारीख को बटन दबेगा और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप फिर से इस मऊ की धरती पर आइएगा। जी तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर को तब तक मरम्मत के लिए रख दो, 10 मार्च के बाद फिर से इसका काम आएगा। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं राजा साहब, वो तो ये भी कहते हैं कि योगी जी ने हजारों की तादाद में जेसीबी बुलडोजर मंगवा के रखे हैं, जो भी योगी का साथ नहीं देगा उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया सरकार फिर से आएगी तो मुश्किलें आप लोगों की बढ़ सकती हैं, ऐसा आप लोग को भी लग रहा है, अंदेशा है, डर है? सरकार का आना तो बहुत दूर की बात है। अगर 50 सीट भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गर्मी शब्द की बड़ी चर्चा हो रही है। गर्मी को लेकर योगी जी कह रहे हैं कि अभी तो गर्मी है, थोड़ी उबलने दो और 10 मार्च के बाद जब फिर से बुलडोजर चलेगा तो फिर इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। कौन लोग हैं निशाने पर? निशाने पर देश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है। जनता को डराने की कोशिश है मगर उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है। 3 परिवारों का नाम भी ले रहे हैं। अमित शाह तो कहते हैं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये 3 जेल में हैं इसलिए कि योगी सरकार है। यदि फिर से सपा आ गई तो ये सारे लोग जेल से बाहर होंगे। यही सवाल पूछूंगा आपसे घूम के कि आप बताइए, क्या ब्रजेश सिंह और इनसे रिलेटेड धनंजय सिंह, सुशील सिंह, देखिए माफियाओं की सूची क्यों नहीं करते हैं जारी? कि जाति विशेष माफियाओं को छोड़ करके बाकी हर वर्ग के लोगों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। देखिए न्याय तो जनता करेगी, न्यायपालिका करेगी और जनता करेगी। तो न्यायपालिका में हमारे केसेस जितने भी हैं वो सब विचाराधीन हैं और जनता के पास
भी हमारा केस विचाराधीन है, जो 7 तारीख को जनता अपना बटन दबाएगी और 10 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा। मऊ से मुख्तार का चुनाव लड़ना जीत की गारंटी माना जाता है। अब चुनाव बेटा लड़ रहा है, लेकिन दांव पर मुख्तार की साख लगी है। इसी वजह है कि पिताजी ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि ऐसा लगता हो कि कहीं उनको निशाना बनाया जा सकता है उनको। इस पर मैं यही कहूँगा कि ये अपना व्यक्तिगत निर्णय है उनका, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार है, वो जानते हैं कि यहाँ मऊ से अगर चुनाव कभी लड़ेंगे विधायक जी तो उनको कोई हरा नहीं सकता है, और इसलिए वो साजिशें रच के किसी भी तरह से विधायक जी को चुनाव हराना चाहते हैं, और इसलिए उनका पर्चा भी दाखिल नहीं होने दिए। बहुत सारी साजिशें हुई, मगर जब राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ये डिसीजन किया कि चलो तुम ही पर्चा भर दो, अगर विधायक जी का पर्चा नहीं दाखिल होने दे रहे हैं तो तुम उनके बेटे हो, तुम पर्चा भर दो, और जनता के हाथ में छोड़ दिया जाए कि जनता फैसला करके ये बताएगी कि कौन मसीहा है कौन माफिया। छवि है आपके पिता की, ये आपको परेशान भी करती है क्या? क्या आपको लोगों को समझाना मुश्किल भी होता है कि नहीं, जैसा कहा जा रहा है वैसा हमारे पिता है नहीं? ये छवि तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से बनाई हुई छवि है, ये जनता में ऐसी कोई छवि नहीं है। जनता में तो लोग मोहब्बत करते हैं। दर्जन मामले हैं उन पर, जेल में हैं, लंबे समय से जेल में हैं। बेपनाह प्यार करती है जनता, बेपनाह प्यार करती है, और इसीलिए 25 सालों से अपना आशीर्वाद दे करके हर बार चुनाव जिताती आई है। और इस बार 6वीं बार देखिएगा कि विधायक जी यहाँ से उनके नाम से और उनके चाहने वाले, अखिलेश यादव जी के चाहने वाले, ओम प्रकाश राजभर जी के चाहने वाले, ये तीनों आज एक साथ मिल गए हैं। ये टोपी तो आपको दी है अखिलेश यादव ने, लेकिन टिकट नहीं दिया। देखिए, गठबंधन धर्म एक चीज़ होती है, गठबंधन धर्म में जो सीट जिसके खेमे में आती है वो सीट वहाँ से लड़ती है। यहाँ पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी से हमारी टक्कर हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ की सीट जो है वो छड़ी को छोड़ी थी। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि अखिलेश यादव बचना चाहते थे मुख्तार अंसारी के परिवार को टिकट देकर, ताकि विपक्ष उन पर हमला ना करे, उनको घेरने की कोशिश ना करे। एक तरफ लोग ये भी तो कहते हैं कि मोदी जी को पता था कि मऊ सीट हार जाएंगे, इसलिए कमल का सिंबल पे यहाँ चुनाव नहीं लड़ाया था, छड़ी पे लड़ाया था पिछला चुनाव। देखिए, कहने को दोनों तरफ, पिछला चुनाव यहाँ कमल के निशान कहाँ लड़ा था, यहाँ तो छड़ी लड़ी थी। इस बार तो छड़ी उनके साथ नहीं है ना, उनको छोड़ गए। इस बार छड़ी हमारे साथ है। तो यहाँ देखिए यही बात है, ये मीडिया दो तरफे नज़र से देख रही है। अगर वो छड़ी लड़ाते हैं तो वो नहीं डर रहे हैं, और अगर ये छड़ी लड़ा रहे हैं तो ये डर रहे हैं। क्योंकि सामने मुख्तार अंसारी का परिवार है, तो जाहिर है सवाल तो उस पर उठेंगे। पिछली बार भी तो मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ रहे थे, तब क्यों नहीं अपने से चुनाव लड़े थे, क्यों नहीं बीजेपी का सिंबल दिया था? क्योंकि पता था कि हारेंगे। मोदी जी ने खुद यहाँ रैली की थी, बगल में अपने खड़ा करके कहा था कि हराएंगे, और जनता ने जवाब दिया। 4 मार्च को यहाँ वोटिंग हुई, जब रिजल्ट आया तो सबके फाख्ते उड़ गए। और चल रहा है चुनाव प्रचार, आपको क्या लग रहा है, क्या अनुमान है आपका? चूंकि पिताजी का चुनाव प्रचार आप देखते रहे हैं तो आपके पास अनुभव तो है ही, और पिता की विरासत भी है, और मैं देख रहा हूँ कि मूंछें भी पिताजी की तरह है आपके। मैं इतना ही कहूँगा कि जितना वोट भाजपा पाएगी उतने वोटों से चुनाव जीता जाएगा। ये मूंछ भी जानबूझकर रखा है पिताजी की तरह? देखिए, मेरे दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी ऐसी ही मूंछ रखते थे। उन्हीं को देख के मेरे पिता ने रखी है, उन्हीं को देख के मैं भी रखता हूँ। मऊ विधानसभा क्षेत्र में अब्बास अंसारी जब भी जाते हैं लाव लश्कर लेकर जाते हैं, लेकिन निशानेबाजी में नेशनल लेवल पर परचम लहराने वाले अब्बास का झंडा चुनाव में कितना ऊंचा रहेगा, इसका इंतजार है। क्या लग रहा है, इस बार निशाना सटीक लगेगा? निशाना चूकेगा तो नहीं, चूंकि 2017 में आप चूक गए थे। देखिए, हमारा काम है जनता की सेवा करना। अगर जनता को लगेगा कि मैं उनकी आवाज़ उठाने में सक्षम हूँ और उनके मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ सकता हूँ, उनके हर अच्छे बुरे का ख्याल रख सकता हूँ, तो जनता अपना आशीर्वाद देगी। ये तो 10 तारीख को दिखेगा। ठीक है, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मऊ की सीट से चुनाव मैदान में है। इससे पहले अपने पिता के लिए चुनाव प्रबंधन यही देखते थे। पूरा राजनीतिक अनुभव भी इनके पास है, बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है ये भी इनको मालूम है। लेकिन अब इस बार खुद चुनाव मैदान में है और इनकी कोशिश है कि पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए ये फिर आगे अपनी राजनीति बढ़ाएं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, मऊ।